हाय एवरीवन, वेलकम टू शाइन एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। मनी तो आप सबको पता है, पैसा है ना। एंड क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट इज द अनदर नेम ऑफ लोन। तो जैसे हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो क्रेडिट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब ये तो आप सबको पता है कि मनी जो है, पैसे देके आप कुछ भी परचेज करते हैं ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मान लीजिए आपका चॉकलेट खाने का मन कर रहा है तो आप पैसे देते हैं और चॉकलेट परचेज करते हैं और फिर उसको खाते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई सर्विस लेनी है, डॉक्टर के पास जाना है, तो यू हैव टू पे द फीस, तब भी आप मनी देते हैं एंड देन यू आर टेकिंग द सर्विस, ठीक है, ले लेते हैं आप सर्विस को। तो मनी जो है इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और बहुत टाइम से ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज चल रहा है, काफ़ी टाइम से आपको पता है कि आप पैसे देंगे और आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो मनी है, वाई मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने मनी को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों लिया है? सो आप देखें यहाँ पे, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट want. So everyone prefers to receive payments in money and then exchange the money for things that they want. अब हमें पता है कि अगर हमने कोई भी चीज़ परचेज करनी है, कोई भी कमोडिटी, कोई भी सर्विस लेनी है या कोई थिंग परचेज करनी है, तो आपको अपनी वॉन्ट्स को फुलफिल करने के लिए यू हैव टू पे द मनी। और हर कोई पर्सन क्या चाहता है कि अगर उसको कोई पेमेंट, आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप भी चाहेंगे कि आपकी पेमेंट जो है वो सारी मनी की फॉर्म में आए, ताकि उस मनी से आप फर्दर आगे अपनी वॉन्ट्स को फुलफिल कर सकें। अब इसके लिए एक एग्जांपल दी हुई है। मान लीजिए कि एक शू मैन्युफैक्चरर है, उसको अपने शूज़ सेल करेगा वो मार्केट में, ठीक है, और उसको क्या करना है, वीट परचेज करना, उसको वीट चाहिए। अब वो जो शूज़ सेल करेगा तो उसके लिए उसको मनी मिलेगी, फिर मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करेगा और मनी से वो क्या लेगा, वीट, अपनी जो उसकी वांट है, जो उसकी नीड है, उसको फुलफिल करेगा, ठीक है। तो मीन्स कि अगर उसको मनी मिल जाती है तो उसकी जो वांट है वो इजीली फुलफिल हो जाती है, ठीक है। लेकिन सपोज अगर ये मनी ना हो, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ना होता, जैसे कि बहुत सालों पहले, बहुत पहले की बात है, जब मनी जो था वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, तब लोग क्या करते थे, यही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। तो मान लीजिए ये शू मैन्युफैक्चरर जो है, उसको अपने शू सेल करने और वीट लेना है, तो वो क्या करता था अर्लियर टाइम में, वो कोई ऐसा पर्सन ढूंढता था जिसने वीट की कल्टीवेशन की हो, उसके पास एक्स्ट्रा वीट भी हो, और फिर वो उससे, और वो पर्सन जो है उसको शू की नीड भी हो, वो शू परचेज करना चाहता है और वीट आगे सेल करना चाहता है। तो उस केस में दोनों पार्टीज जो होंगी, दोनों पार्टीज के पास सेलिंग एंड बाय करने वाली वो कमोडिटी की वांट होनी चाहिए, वो नीड होनी चाहिए। जब वो दोनों मान जाएंगे कि मतलब वो जो पर्सन, एक पर्सन फार्मर है, वो मान जाएगा कि मुझे तुम शूज़ दे दो और तुम मेरा वीट ले लो, तो इस केस को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। डबल मीन्स टू। तो दोनों पर्सन्स के पास जो है वो कोइंसिडेंस है कि उसको जो चीज़ चाहिए, वीट चाहिए, और दूसरे पर्सन को शूज़ चाहिए, तो वो अपनी जो वांट्स हैं उनको फुलफिल कर लेंगे विदाउट एक्सचेंजिंग मनी, ठीक है। तो दिस वॉज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। अर्लियर टाइम में हम इसको बार्टर सिस्टम कहते थे, अभी भी बार्टर सिस्टम ही कहते हैं, ठीक है। सो बार्टर सिस्टम क्या है? वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी एंड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। तो उस केस में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। अगर दोनों पर्सन्स को वो चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, तो बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं होगा। तो इकोनॉमी में इन कंट्रास्ट व्हाट was done, where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of wants. अब ये लगा कि पहले अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए तो कोई ऐसा पर्सन ढूंढे, अगर उसकी भी वो डिमांड हो, तभी जाके ये बार्टर सिस्टम होगा, तभी एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा, आपको कोई चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, इमरजेंसी में चाहिए, और आपको ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मनी जो है वो यूज़ में आई कि मनी जो है एक इजीली, मतलब आप कोई भी चीज़ चाहते हैं तो मनी के एक्सचेंज से, मनी से हर कोई अपनी वांट्स, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकता है। तो आप मनी लेंगे अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं, और अगर आपको कुछ बाय करना है तो आप मनी देंगे, ठीक है। सो इट इज़ क्लियर दैट मनी एक्ट्स
as an intermediate in the exchange process. That's why it is called a medium of exchange. अब हमारा next topic है modern forms of money. अब अर्लियर टाइम में अगर आप देखो, है ना, मतलब आपको पता है कि अर्लियर टाइम में वेरी अर्ली एजेस में इंडियंस जो हैं वो ग्रेन्स यूज़ करते थे, कैटल यूज़ करते थे एज मनी. उसके बाद मेटल के कॉइन्स आने शुरू हो गए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के, उसको यूज़ करते थे एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है उसमें आगे हमारे पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. ठीक है, तो पेपर नोट्स तो आपको पता ही है, जो रुपए हैं, और कॉइन्स मतलब आपके जो सिक्के हैं उनको हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ को परचेज करने के लिए. अगर हमें कोई भी नीड है, हमारी डिमांड है, हमारी कोई वांट है, ठीक है, तो हम पैसे देके उस चीज़ को परचेज कर लेते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो मनी को क्यों एक्सेप्ट किया गया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? बिकॉज करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. अब हमारे कंट्री को गवर्न करने के लिए लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट चूज करते हैं, अपनी सरकार चूज करते हैं. तो सरकार जो है उसी ने ऑथोराइजेशन दी है कि जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और इससे आप अपनी कोई भी चीज़ को परचेज कर सकते हैं. अब जो गवर्नमेंट है वो तो ये करेंसी नोट्स या ये जो कॉइन्स है वो नहीं प्रिंट करती है, इशू नहीं करती है. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट तो आफ्टर एवरी 5 years चेंज हो सकती है. ठीक है, तो हमारी कंट्री में, इंडिया में, ये राइट किसके पास है? आरबीआई के पास. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू द करेंसी. इंडिया में और किसी ऑर्गेनाइजेशन को और कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन, कोई कंपनी जो है वो करेंसी नोट्स को इशू नहीं कर सकती है. ये राइट किसके पास है? ये राइट सिर्फ आरबीआई के पास है, और आरबीआई की फुल फॉर्म है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में.